नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आधुनिक भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और इन गवर्नर जनरलों के शासनकाल में हुई प्रमुख घटनाओं पर यह वीडियो रहेगा। इसके 3 वीडियो बन गए हैं, यह चौथा वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरुआत करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल रहता है 1772 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक का इसका समय रहता है। किसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनता है। बंगाल का गवर्नर जब 1773 ईस्वी में इसी के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाने की भी सिफारिश होती है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जो कि 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनता है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यह अगर प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो यह वॉरेन हेस्टिंग्स है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात है कि 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर पद का सृजन किया गया। जिला कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। इसके शासनकाल की और मुख्य घटना क्या है? 1774 ईस्वी में रूहेला का युद्ध होता है। रूहेला का युद्ध, अगर यह प्रश्न पूछा गया रूहेला का युद्ध कब हुआ, तो यह 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। वहीं 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, इसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट के निर्माण की बात की गई थी। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट कहां बना? कलकत्ता में बना। तो ये बातें हो गई सुप्रीम कोर्ट की। अब कुछ संधियां होती हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। संधि, इस पर चर्चा कर लेते हैं लाइन से। तो सबसे पहली संधि होती 1775 ईस्वी में सूरत की संधि। 1775 की सूरत की संधि। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि। और 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि। तो यह 4 संधियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संधियां हैं, इसे याद करना जरूरी है। 1775 में सूरत, 1776 में पुरंदर, 1779 में बड़गांव, 1782 में सालबाई की संधि। वहीं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1785 ईस्वी में होता है। 1775 ईस्वी से 1785 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह बातें हो गई। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 80 से 84 के बीच में होता है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में होता है। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म होता है? यह है मंगलौर की संधि। तो 1780 से 1784 के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध। 1784 में एक संधि होती है। किसकी संधि होती है? मंगलौर की संधि से यह युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाता है। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में होता है और चौथा 1799 ईस्वी में होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। जब
1785 ईस्वी में हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स इस्तीफा दे देते हैं। इंग्लैंड जब ये जाते हैं तो एडमंड बर्क के द्वारा इन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इन पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग चलाने के बाद इन पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये बरी हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो 1785 ईस्वी में यह इंग्लैंड लौट जाते हैं। इन पर हाउस ऑफ लॉर्ड में महाभियोग प्रस्ताव चलाया जाता है। महाभियोग चलाने वाला कौन है? एडमंड बर्क महोदय। और 1785 में ये इस्तीफा भी दे देते हैं। तो ये बातें रही किसकी? वॉरेन हेस्टिंग्स की। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके विषय में 1786 से 1798 के बीच का इनका कार्यकाल रहता है। 1786 से 1798 ईस्वी का कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की पहली घटना क्या है? तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, यह पहली घटना है। दूसरी घटना है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा होता है। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध को रोक देती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है। आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 को होता है। 1790 और 1792 के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। वहीं कॉर्नवालिस के समय बंगाल बिहार उड़ीसा में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा के 30% भाग में, बंगाल बिहार उड़ीसा के 30% भाग में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत किसानों और अंग्रेजों के बीच में, कंपनी के बीच में एक मध्यस्थ वर्ग, जिसे जमींदार वर्ग कहते हैं, वह आ गया। उसका कार्य क्या था? वह किसानों से भू राजस्व की वसूली करता था और उसका एक निर्धारित हिस्सा अंग्रेजी शासन के खजाने में जमा करता था। वहीं उसके बदले में इसको 1/11 भाग पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के समय लागू की गई थी। यह इंपॉर्टेंट बात है। वहीं कॉर्नवालिस के समय बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे। सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में। सिविल सेवाओं की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है, सिविल सेवा की शुरुआत वही इंपॉर्टेंट बात क्या है? न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाता है कॉर्नवालिस के द्वारा। न्याय व्यवस्था में सुधार करना मतलब विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों का गठन किया गया। न्याय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर न्यायालय का गठन किया गया। वहीं जिला जज का पद, सेशन जज का पद लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही अस्तित्व में आया था। कौन सा पद? जिला जज एवं सेशन जज पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। वहीं न्याय व्यवस्था से राजस्व प्रशासन को अलग कर दिया गया। राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अलग कर दी गई। यह एक इंपॉर्टेंट बात थी। वहीं पुलिस सेवा में भी सुधार की गया। पुलिस सेवा का भी प्रारंभ किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत में मारा गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। कहां पे कब्र है? गाजीपुर में। तो आइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद एक अगले आते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के बारे में कोई विशेष बात नहीं है। सर जॉन शोर के समय यह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जब लागू की जाती है तो ये अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह इनका कार्य रहता है। वहीं 1797 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। इनके समय की यह घटना है। आसिफउद्दौला द्वारा बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किया गया था। वहीं रूमी दरवाजा जो लखनऊ का है उसका भी निर्माण किया गया था। यह आसिफउद्दौला लखनऊ के नवाब थे। 1797 ईस्वी में सर जॉन शोर के समय इनका देहांत हो जाता है। सर जॉन शोर के शासनकाल में का शासनकाल 1793 से 1798 का है। इनके समय की ज्यादा प्रमुख बातें नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेजली के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली की शासनकाल की घटना यह है कि यह 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहता है। कब तक का रहता है? 1805 ईस्वी तक का। सबसे पहली बात, इनके द्वारा सहायक संधि की गई। सहायक संधि का वीडियो हमने बना दिया है, डिटेल में इसको देख लीजिएगा। इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न का डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले सहायक संधि किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले सहायक संधि की गई थी हैदराबाद के निजाम के साथ। सबसे पहले सहायक संधि की गई थी। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? तो सहायक संधि का उद्देश्य, अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि जो राज्य हैं उनको सैन्य संरक्षण, बाहरी आक्रमण से संरक्षण के बदले उनके राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इस तरह की सहायक संधि का उद्देश्य था। इसमें राजाओं ने अपनी सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता को अंग्रेजों के आगे गिरवी रख दिया था। तो सहायक संधि हो गई। हैदराबाद के साथ पहली सहायक संधि होती है, हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि होती है। वहीं अन्य महत्वपूर्ण बात है 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु, और मैसूर का विलय कर लिया जाता है। मैसूर का बंटवारा कर लिया जाता है। वहीं इनके समय की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1802 ईस्वी में बेसीन की संधि होती है। 1802 में बेसीन की संधि 1802 ईस्वी की बात है, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। वहीं पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 1785 के बीच में हुआ था। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में होता है 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। तो यह बातें किसकी हैं? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल की। वहीं 1805 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन होता है। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन 1805 ईस्वी में होता है। तंजौर और कर्नाटक को आपस में मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन होता है। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन 1818 ईस्वी में होता है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बातें हो गई लॉर्ड वेलेजली की। अब आते हैं, अगला शासन रहता है सर जॉन बार्लो। 1805 से 1807 के बीच में सर जॉन बार्लो का शासनकाल रहता है। इनके शासनकाल में 1806 ईस्वी में सिपाही विद्रोह होता है। सिपाही विद्रोह कहां होता है? बेल्लोर में। सिपाही विद्रोह बेल्लोर में होता है। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है। यही इंपॉर्टेंट घटना है सर जॉन बार्लो के शासनकाल की। वहीं अब अगला शासन है लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल की प्रथम बात,
इनका शासनकाल रहता है 1808 से 1807 से 1813 ईस्वी तक का शासनकाल लॉर्ड मिंटो प्रथम का रहता है। दो बातें इनकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। 1809 ईस्वी में महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृत की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की अमृतसर की संधि होती है। वहीं 1813 ईस्वी में कंपनी के चार्टर एक्ट का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कब किया जाता है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 3 चीज का व्यापार अभी भी कंपनी कर सकती है, चीनी, चाय और चीन। इन 3 के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कर लेगी, लेकिन इसको छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। अगला शासनकाल रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। 1813 से 1823 तक का शासनकाल रहता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 ईस्वी तक का शासनकाल रहता है। इसके शासनकाल की प्रमुख बातें, पहली प्रमुख बात 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक आंग्ल गोरखा युद्ध होता है। नेपाल युद्ध भी कहा जाए तो सही होगा। 1814 से 1816 ईस्वी तक का आंग्ल नेपाल या नेपाल लिख दीजिए, आंग्ल गोरखा युद्ध होता है। और 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि होती है नेपाल के साथ। सिगौली की संधि नेपाल के साथ होती है। सिगौली की संधि अंग्रेजों के साथ होती है। वहीं तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1817-18 में होता है। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इंपॉर्टेंट बात है, 1818 ईस्वी में पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। हेस्टिंग के शासनकाल में पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी गठन हेस्टिंग के शासनकाल में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन हेस्टिंग के समय होता है। वहीं मद्रास प्रेसिडेंसी 1805 ईस्वी में बन चुकी है। तो पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा के समस्त राज्य का विलय कर दिया गया। पेशवा के समस्त राज्य का विलय भी कर दिया गया था। वहीं जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी थी, एल्फिंस्टन वहां के प्रथम गवर्नर थे। कौन थे? एल्फिंस्टन वहां के बॉम्बे के प्रथम गवर्नर बनाए गए। वहीं एल्फिंस्टन के द्वारा सबसे पहले वहां पर महलवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। वहीं मद्रास में जो प्रेसिडेंसी बनी थी, वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी हेक्टर मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। वहीं 1817-18 ईस्वी में पिंडारी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? पिंडारी का युद्ध। यह इंपॉर्टेंट है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, वीर फिल्म है, शायद सलमान खान की है। तो पिंडारी का युद्ध 1718 ईस्वी में होता है। इसके बाद अगला शासनकाल रहता है लॉर्ड एमहर्स्ट। इधर नीचे लिख देते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट। इनके शासनकाल का समय रहता है 1823 ईस्वी से 1828 ईस्वी का शासनकाल रहता है। 1823 से 1828 तक इनका शासनकाल रहता है। वहीं इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी से 26 ईस्वी तक होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध
क्योंकि एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का अधिनियम है, उसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। साइमन कमीशन ने भी वर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की थी। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में होता है। वहीं 1826 में भरतपुर का विलय होता है। 1826 ईस्वी में भरतपुर का विलय होता है। निचले वर्मा का विलय भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। अगला शासनकाल रहता है लॉर्ड विलियम मेंटिक का, जिसका वीडियो बन चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।